इसके प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को कांग्रेसियों की ओर से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अजमेर मेडिकल कॉलेज चौराहा स्थित स्मारक पर पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अपील पर सभी कांग्रेसी स्मारक पर इकट्ठे हुए, जहां पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेसियों की ओर से माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे के नारों से वातावरण को भी गुंजायमान किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच से ही आज देश विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े होने की स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि जिस देश में एक सुई तक का निर्माण नहीं होता था, आज उस देश में बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी कई उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह, पुष्पांजलि समारोह के अंदर मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं देश में पंचवर्षीय योजना का दौर, याद दिलाना चाहता हूं देश के अंदर गुटमृग आंदोलन का दौर, याद दिलाना चाहता हूं कि जमशेदपुर का टाटा बुखारी कारखाना और भाखड़ा नागल की बात, एम्स की IIT की बात, जो देश आज जो शिक्षा के जगत में, आर्थिक जगत के अंदर और सैन्य शक्ति के रूप के अंदर जो उभर के आया, ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने इस हमारे राजस्थान की नागौर से पंचायत राज की स्थापना की थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम लोग नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज इस दौर में तमाम लोगों को, आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो फासिस्टवादी ताकतें जो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनगढ़ जो आरोप लगाते हैं, उनको याद नहीं है कि 13 साल का जीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेलों में बिताया है। और जेलों में बिताए नहीं, उनकी आज भी बुक्स है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़िए, देखिए कि इसके अंदर उसके बाद में उसने देश की लड़ाई के लिए क्या लड़ा। नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने परमाणु शक्ति के ऊपर ध्यान दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, अंतरिक्ष के लिए इसरो की स्थापना की, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, भारत की हर एक नदी के जोड़कर बांध करके और उस पानी को रोक करके बांध बनवाए। उससे भारत का विकास कृषि क्षेत्र में भी हुआ, बांध के पानी से पीने के पानी के लिए भी हुआ, और वही पानी जो है बिजली पैदा करने के लिए भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की इतनी ख्याति थी कि नेहरू जी के पूरे दुनिया के सब मुल्क के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी को बड़ी आदर भाव से देखते थे, और इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, जिससे कि जो है पूरे दुनिया में नेहरू जी को ख्याति मिली। नेहरू जी को शांति का दूत मानते हैं पूरी दुनिया में। आज उनकी आवश्यकता थी, ऐसे दो जगह महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसके उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत थी, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड उनको मानता था, आधुनिकता के स्रोत थे। और उन्होंने देश में, जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने से पहले भी उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला। 13 साल तक वो जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक्स लिखी और उन्हें पूरे हिंदुस्तान घूमकर उन्होंने देखा हिंदुस्तान की क्या हालत है, क्या दशा है। उस ध्यान को रखते हुए उन्होंने देश में विकास के कार्य किए, उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवाई, स्कूल खुलवाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। जो आज हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वो सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। तो ऐसे जो 21वीं सदी के निर्माता कहलाते हैं, उनके लिए हम बहुत नमन करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हम कांग्रेस के पार्टी के लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर इसी तरह से देश की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।